Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic Agriculture Live Test Part 42. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट के 41 पार्ट बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप आसानी से सभी टेस्ट के पार्ट्स देख सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोडिंग टाइम है वो कुछ इस तरीके से है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। ये क्लासेस की टाइमिंग है। आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्विज। कपास की पत्ती का व्याकुंचन रोग का कारक कौन सा है? इज द लीफ ब्लाइट द क्यूसेस ऑफ डिजीज इज कॉटन। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, जिंक की विषाक्तता, जिंक की कमी, मैग्नीज की कमी या फिर बोरान की विषाक्तता। सो सभी को कमेंट करना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। चलिए कमेंट कीजिए, क्विज 1 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है ग्रियंस। और क्विज 1 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया, यानी कि मैग्नीज की विषाक्तता, मैग्नीज की टॉक्सिटी, सो उनका राइट आंसर है क्विज 1 के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। गन्ना की बुआई के लिए कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शुगर केन। और ऑप्शंस में दिए यहाँ पे ऊपरी 1/3 से 1/2 भाग, बीच का 3/4 भाग, या फिर गन्ने का पूरा ही भाग, या फिर निचला का 3/4 भाग। सो सभी कमेंट कीजिए, क्विज 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है ग्रेंस। और क्विज 2 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, यानी कि ऊपरी 1/3 से 1/2 भाग, उन सभी का आंसर राइट है। गन्ना की बुआई के लिए हम ये जो ऊपरी है उसका 1/3 भाग और निचली 1/2 भाग का प्रयोग करते हैं बुआई के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। आलू व तंबाकू में कौन से पोटेशियम उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता जिसके कारण पत्तियां जल जाती है? यानी कि अगर करें हम तो पत्तियां जल जाती है। सो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, म्यूरेट ऑफ पोटाश या फिर बी व सी दोनों। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो सभी कमेंट कीजिए, क्विज 3 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है ग्रेंस। और क्विज 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी व सी दोनों ही का हम प्रयोग नहीं करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का भी और म्यूरेट ऑफ पोटाश का भी। तो क्विज 3 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तिल की फाइलोडी बीमारी किसके कारण पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है? यानी कि तिल की जो फाइलोडी बीमारी होता है, इसके कारण जो पौधा है वो झाड़ीनुमा हो जाता है। इसका कारण क्या है, क्यूसिस क्या है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए, जीवाणु, विषाणु, पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स, या फिर माइकोप्लाज्मा। सो सभी कमेंट कीजिए, क्विज 4 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है ग्रेंस। और क्विज 4 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया, यानी कि माइकोप्लाज्मा, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, जो तिल की फाइलोडी बीमारी होती है, इसके कारण पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है। इसका जो कारण है वो है माइकोप्लाज्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मक्का के दानों में किन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, मेथियोनिन और ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन व लाइसिन, ल्यूसीन व लाइसिन, या फिर ऑल ऑफ द अबो, उपरोक्त सभी।
सो सभी कमेंट कीजिए भाई, क्विज 5 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है ग्रेंस। और क्विज 5 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि ट्रिप्टोफेन व लाइसिन, उन सभी का आंसर राइट है। मक्का के दानों में ट्रिप्टोफेन व लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। विश्व में सर्वप्रथम कौन सी फसल का ट्रांसजेनिक पादप के रूप में प्रयोग किया गया। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं सोयाबीन, तंबाकू, मक्का और सरसों। सो जल्दी से कमेंट कीजिए ग्रेंस, क्विज 6 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज 6 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया यानी कि सोयाबीन, उन सभी का आंसर राइट है। विश्व में सर्वप्रथम जो सोयाबीन फसल है इसमें ट्रांसजेनिक पादप के रूप में प्रयोग किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुआई के लिए 3 आंख वाले टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शुगर कैन से रिलेटेड। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं 70,000, 50,000, 45,000 और 35,000। सो जल्दी से कमेंट कीजिए ग्रेंस, क्विज 7 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज 7 का राइट आंसर जिन्होंने सी कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। 45,000 होती है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुआई के लिए 3 आंख वाले टुकड़ों की संख्या। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्विज नंबर 8। सरसों के तेल में आर्जिमोन मैक्सिकाना यानी कि 87 के तेल का मिलावट अगर कर दिया जाए तो हम मनुष्य को उससे कौन सा रोग हो सकता है उसके सेवन करने से। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं 6 रोग यानी कि टीबी, डायरिया या फिर ड्रॉप्सी यानी कि जलोदर या फिर टिटनेस। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए कमेंट कीजिए क्विज 8 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज 8 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि ड्रॉप्सी, जलोदर, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, अगर हम सरसों के तेल में 87 का तेल मिला दें तो ड्रॉप्सी यानी कि जलोदर हमको हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कैनोला किससे संबंध रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलोना इज रिलेटेड टू। ऑप्शन यहाँ पे दिए कपास, सरसों, गन्ना और धान। सो जल्दी से कमेंट कीजिए ग्रेंस, क्विज 9 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेंस। और क्विज 9 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि सरसों, उन सभी का आंसर राइट है। मस्टर्ड रिलेटेड है कैनोला से, यानी कि जो कैनोला है वो संबंध रखता है मस्टर्ड से, सरसों से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। बरसीम का प्रमुख खरपतवार चिरकोरियम इंटीबस है, जिसका नियंत्रण हम किसका प्रयोग करके कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिए 2% साधारण नमक के घोल द्वारा, 5% नमक के घोल द्वारा, या फिर ए व बी दोनों, या फिर ग्लाइकोफोसेट। सो सभी कमेंट कीजिए क्विज 10 का राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज 10 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि 5% नमक का घोल का प्रयोग करके हम चिरोकोरियम इंटीबस बरसीम के प्रमुख खरपतवारनाशी का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा भाई, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कपास की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना रखना चाहिए या कितना होता है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, या फिर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। सो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्विज 11 के लिए राइट आंसर क्या होगा।
टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स और क्विज 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 से 27 डिग्री सेल्सियस कपास की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मृदा में किन सूक्ष्म जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, जीवाणु, कवक, विषाणु और एक्टिनोमाइसीट्स। सो जल्दी से कमेंट करना है, सभी ने पढ़ा है इसको। चलिए कमेंट कीजिए। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। क्विज 12 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया यानी कि जीवाणु, उन सभी का आंसर राइट है। मृदा में जीवाणु जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सम्राट नवीनतम किसकी एक उन्नत किस्म है? अगर आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो किए हो, टेलीग्राम में जुड़े हो, तो हमने आप सभी के लिए कंफ्यूजिंग वैरायटीज का एक पोस्ट और इमेजेस भेजा था, उससे हमने ये क्वेश्चन पिक किया है। ठीक है, सो अगर आपने उसको पढ़ा है तो आप इजीली आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। बाकी अगर नहीं देखा है आपने तो भी आप आंसर देने की कोशिश जरूर करो। ऑप्शंस में दिए हैं यहाँ पे मूंग, चना, उड़द और अरहर। सो जल्दी से बताइए क्विज 13 के लिए राइट आंसर कौन सा रहेगा? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स और क्विज 13 का राइट आंसर जिन्होंने ए कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। मूंग की किस्म है सम्राट नवीनतम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पर। ब्रेसिका ज़ंसिया किसका वैज्ञानिक नाम है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शंस दिए यहाँ पे, राई का, सरसों का, तोरिया का या फिर तारामीरा का। सो सभी कमेंट कीजिए क्विज 14 का राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स और क्विज 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राई का बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका ज़ंसिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अम्लीय मृदाओं का सुधार किसका प्रयोग करके किया जा सकता है? सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझ हो। चूना, जिप्सम, क्षारीय उर्वरक या फिर ए व सी दोनों, ये ऑप्शंस में दिए गए हैं। सो जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स और क्विज 15 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। ए व सी दोनों, यानी कि चूना और क्षारीय उर्वरक, इन दोनों के प्रयोग से ही हम अम्लीय मृदाओं का सुधार कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन पर। गेहूं में शाकनाशी मेट सल्फ्यूरॉन की सिफारिश की गई उपयोग दर क्या है? मानी कि कितना ग्राम प्रयोग करना चाहिए प्रति हेक्टेयर मेटासल्फ्यूरान का? ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं 4 ग्राम, 10 ग्राम, 16 ग्राम और 22 ग्राम। सो चलिए ग्रेन्स कमेंट करके बताइए क्विज 16 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स और क्विज 16 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए गेहूं में शाकनाशी मेटासल्फ्यूरान की मात्रा या उपयोग दर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पर। शाकनाशी कार्पेंट्राजोल किस फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयुक्त माना जाता है या प्रयुक्त होता है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, गेहूं, मक्का, धान और कपास। सो चलिए कमेंट करके बताइए क्विज 17 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स और क्विज 17 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया यानी कि गेहूं, वीट, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, शाकनाशी कार्पेंट्राजोल गेहूं के फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पर। दलहनी फसल में जिसमें प्राय मैदानी क्षेत्रों में सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता,
वह कौन सा है इन ऑप्शनों में से। ऑप्शंस दिए गए हैं मसूर, बरसीम, मटर और राजमा। सो सभी कमेंट करना है सभी को क्विज 18 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए ग्रियंस। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 18 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि राजमा, उन सभी का आंसर राइट है। दलहनी फसल जिसमें प्राय मैदानी क्षेत्रों में सजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता, वह फसल राजमा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मृतिका यानी कि क्ले कणों का आकार कितना होता है। व्हाट इज द साइज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। ऑप्शन से दिए हैं 0.2 mm, 0.02 mm, 0.002 mm से कम या फिर 0.002 mm से अधिक। सो सभी कमेंट कीजिए क्विज 19 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 19 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। 0.002 mm से कम होता है मृतिका कणों का आकार। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सिंगल सुपर फास्फेट में गंधक की मात्रा पाई जाती है। सल्फर कंटेंट इज फाउंड इन सिंगल सुपर फास्फेट। ऑप्शन से दिए 16%, 12%, 18% या फिर 19%। सो सभी कमेंट कीजिए क्विज 20 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 20 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। 12%, 12% पाया जाता है सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर या गंधक की जो मात्रा है वो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी एग्रीकल्चर फ्रेंड्स के पास, और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।